अब इसमें देखें बेटा, जो प्राथमिक अल्कोहल है उनको उनको बनाने के लिए हमने ये विधियां पढ़ ली है। जैसे माना कार्बनिक यौगिकों के द्वारा अपचयन, तो एल्डिहाइड हमें पता है जिसमें CHO ग्रुप होता है, ठीक है ना, रिपीट के तौर पर। कीटोन होता है जिसमें CO ग्रुप होता है ना, इसमें 2 एल्किल ग्रुप होंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। एस्टर ग्रुप ये होता है जिसमें दोनों तरफ क्या होंगे, स्टाफ एल्किल ग्रुप लगे होंगे, है ना। अब है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं उनके द्वारा हम कैसे प्राथमिक अमीन कैसे बना सकते हैं, द्वितीयक अमीन कैसे बना सकते हैं, और सॉरी, प्राथमिक अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, द्वितीयक अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, और तृतीयक अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल हमने बहुत आसानी से बनाया था, है ना। किस प्रकार से आएगा, इन सब में एक जैसी अभिक्रियाएं होती बेटा, ठीक है ना। जैसे माना यदि हम कार्बोनिल समूह देखेंगे इसमें, कैसे, जैसे C डबल बॉन्ड O है ना। इस पर हमने जैसे RMgX की रिएक्शन करवानी, किसकी रिएक्शन करवानी, RMgX। ये देखो सबके लिए रिएक्शन है R, ये कॉमन रिएक्शन है ना। ये तीनों के लिए आएगा RMg और X, ठीक है। इससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले योगात्मक यौगिक बनता है। योगात्मक यौगिक माने योग होगा, यानी कि R कैसे सीधे डायरेक्ट C से जुड़ जाता है ना। और ये O है, वो MgX बना देता है, यानी कि जो C है ये क्या बना देगा, R यहाँ पर जुड़ जाएगा और O के साथ MgX जुड़ जाएगा। O के साथ क्या होगा, MgX। फिर देखो, फिर इसका जल अपघटन होता है। इसके आगे की प्रोसेस है इसका जल अपघटन होना। तो जल अपघटन किस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। ये देखो दो स्टेप में होगी सारी रिएक्शन, 2 स्टेप में R, है ना, और ये होगा O MgX। और इस पर किसकी रिएक्शन होगी, फिर जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब यहाँ पर H2O की रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद H2O। और ये किस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ R रहेगा, और नहीं सॉरी, जल अपघटन में ये क्या हो जाएगा इसके साथ, ये जल अपघटन मैंने HOH के साथ, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H चले जाएगा बेटा इसमें, ये H गया इसके साथ, और ये पूरा ग्रुप OH कहाँ जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर, ठीक है ना। तो R तो रहेगा अपनी जगह पर, और यहाँ हो जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा OH, और यहाँ पर आएगा Mg, एक साइड OH होगा और एक साइड X होगा, इस प्रकार से। ये जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन में सभी के लिए काम आने वाली। यदि हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, देखो प्राथमिक अल्कोहल मान लीजिए हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमने कल क्या किया था, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे तो किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन बताएगा, कल बताया था बेटा मैंने आप लोगों को, फॉर्मल्डिहाइड CH3CH CH3CHO, ये वाला बेटा, ये एस्टर्डिहाइड होता है। CH2O CHO CHO, H2O तो पानी होता है बेटा। बताओ क्या हो सकता है फॉर्मल्डिहाइड का। यदि फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड H2O भी नहीं होगा, CHO ग्रुप भी नहीं होगी, तो एल्डिहाइड समूह है। जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, सर CH2O CH2O। ऐसे नहीं बोलते बेटा इसको, क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे HCHO। ये होगा HCHO, CH2O है उसका, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड को देखेंगे तो हमारे पास HCHO होगा। ये है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मेथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेथेनॉल। तो देखो किस प्रकार से होगा, ये मेथेनॉल है, कार्बन से डबल बॉन्ड से O जुड़ा, और एक तरफ क्या होगा, H यहाँ होगा, दूसरा H यहाँ होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस पर हम करवाएंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन, CH3 Mg और Br।
जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे ऊपर हुआ, देखो CH3 डायरेक्ट किससे जुड़ता है, इस वाले कार्बन से। ये MgBr किससे, इस ऑक्सीजन से। ठीक है, और किस चीज का फॉर्मेशन बना कर देगा, ये H अपनी जगह पे रहेंगे दोनों, है ना। एक तरफ क्या आ जाएगा, देखो एक तरफ तो CH3 आ जाएगा, देखो CH3 आ गया, और दूसरी तरफ क्या आएगा, OMG और आ जाएगा Br। इस प्रकार से बन गया। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है बेटा, ये पहला स्टेप है इसका, है ना। दूसरा स्टेप पे क्या होगा, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये है OMG और Br, यहाँ है CH3। इसका फिर हम जल अपघटन करवाएंगे, यानी कि HOH के साथ, यानी कि H2O लिखा मैंने, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में इसलिए लिखा, H2O को हम HOH भी लिख सकते हैं, है ना, ताकि हम बता सकें किसके साथ क्या जा रहा है ना। देखो बेटा, ये H जो ये वाला H है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो Mg एक तरफ OH आएगा, एक तरफ Br, और ये OH कहाँ चला जाएगा, पूरा ग्रुप वही इस पोजीशन पे। और किस टाइप से बनेगा, देखो एक H हुआ, एक H हुआ, और यहाँ होगा C, और यहाँ होगा OH आ जाएगा, यहाँ आएगा CH3। ठीक है ना, और प्लस क्या होगा, Mg एक तरफ OH होगा, और एक तरफ क्या होगा, Br। ये हो गया बेटा। अब इसको यदि देखो, ये क्या है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ऐसे चित्र के रूप में समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो यदि पहले देखेंगे तो पहले क्या है बेटा, ये CH3, देखो CH3 है कि नहीं। यहाँ बीच में देखो CH2, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH2, और उसके बाद लगा हुआ OH। अब पहचान गए इसको, क्या है, एथेनॉल। बिल्कुल, ये उठ के बेटा हमारे पास एथेनॉल। और एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल होता है बेटा प्राथमिक अल्कोहल। एथेनॉल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको हम क्या करें, 1 डिग्री अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। अब हमने क्या करना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना, इसको बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल किस प्रकार से बन सकता है, तो यहाँ यदि हम देखें किस प्रकार से होगा, कुछ नहीं, बाकी सेम प्रोसेस है हमारा, इसको मिटा दो। ठीक है ना, अब देखो द्वितीयक अल्कोहल बनाना है। द्वितीयक प्राथमिक अल्कोहल हमारे पास लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड HCSO। जो द्वितीयक अल्कोहल है बेटा, वो एस्टल्डिहाइड से बनेगा, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला हुआ, CH3CHO। जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एस्टल्डिहाइड। और एस्टल्डिहाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने एस्टल्डिहाइड को जैसे फॉर्मल्डिहाइड लिखा ना, CH3 एक तरफ H लिखेंगे, और ये लिखेंगे C+O, ये है बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना CH3, पहले वाले कॉलम में देखा जाए तो पहले क्या है, CH3 है, फिर उसके बाद दूसरे वाले देखेंगे CHO हो गया, CHO हो जाएगा, CH3CHO। और जब हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, किसकी रिएक्शन करवानी है, CH3MgBr की। इसका नाम क्या है बेटा, कोई बताएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। राइट। और इसका नाम है बेटा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और क्या हो सकता है इसका नाम, सर ग्रिग्नार्ड विक्रमक। गुड, ये है बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है ना, और इसका नाम क्या है यहाँ पर, CH3CHO के दोनों नाम बताने, आईपीसी नेम और साधारण नाम, क्योंकि इसके बारे में तो हमने डिटेल पढ़नी बेटा अभी। एथेनॉल। एथेनॉल, और दूसरा क्या है, एसेट एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एसेट एल्डिहाइड।
एसेट एल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड, ठीक है ना, एसेट एल्डिहाइड या एस्टर्डिहाइड भी बोलते हैं, सिंपल एक साथ बोलेंगे तो एस्टर्डिहाइड, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो पहला इसमें योगात्मक यौगिक बनेगा। योगात्मक यौगिक कैसे बनेगा, CH3 डायरेक्ट जाके C से जुड़ जाता है ना, और ये MgBr O के साथ जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से बना देगा, CH3 ये H होगा और ये बना देगा C, एक तरफ CH3 जोड़ा हमने और दूसरी तरफ OMgBr। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल अपघटन। तो जल अपघटन कैसे होगा, ये CH3 है, ठीक है ना, यहाँ H है और इस पोजीशन पर देखेंगे तो ये इस प्रकार से जुड़ा होगा CH3 और यहाँ होगा OMgBr। इसका हम जल अपघटन मीन्स HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। HOH के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन मिल करके इसके साथ जुड़ जाएगा और एक MgOH और Br बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो एक CH3 है, दूसरा यहाँ C लगा हुआ है, दूसरा CH3 यहाँ है, फिर यहाँ पर क्या है, एक H है ना, और इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और प्लस क्या होगा, Mg, एक साइड OH होगा और एक साइड Br होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखो, इसको अलग से भी लिख सकते हैं आप लोग, देखो ये इस प्रकार से है, देखो एक CH3 लिखा ये वाला, फिर बीच में आए, बीच में CHOH है, यानी कि CH पे OH लगा हुआ है और एक ये क्या है, CH3 लगा हुआ है, इस प्रकार से ये है। इसका नाम क्या है, प्रोपेंटोल। प्रोपेंटोल। बिल्कुल। और साधारण नाम क्या है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। गुड, ये बेटा आइसोप्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग नाम हो गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। उससे पहले हमने प्राइमरी एल्कोहल बना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। यदि हमें क्या करना होगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनाना होगा, तो किसकी अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, बताओ बेटा किसके साथ करवाएंगे। देखो हमने किसके साथ करवाई, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई तो प्राथमिक अल्कोहल बना, एस्टर्डिहाइड के साथ करवाई तो सेकेंडरी अल्कोहल बना। अब तृतीयक अल्कोहल बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसीटोन के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, CH3COCH3 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, CH3COCH3 के साथ। तो करवाओ तो बेटा कैसे कैसे हो सकता है, क्या बनाना हुआ कंप्लीट। मैं बताऊं बेटा, चलो देख लीजिए इसमें किस प्रकार से होगा।
यदि हमें तृतीयक अल्कोहल बनाना है तो हमें क्या लेना होगा, एसीटोन लेना होगा। एसीटोन का मतलब क्या हुआ बेटा, एसीटोन का मतलब होता है कि जिसमें CH3COCH3 हो, यानी कि CH3COCH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये CH3 और CH3 ये दोनों तरफ है, और C डबल बॉन्ड O ये है CH3COCH3 ये एसीटोन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, CH3COCH3 इस प्रकार से। इसका नाम, दूसरा नाम है प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं और एसीटोन भी कहते हैं, है ना। CH3COCH3 का नाम क्या है, एसीटोन। और इस पर हम क्या करवाएंगे, CH3Mg CH3 हो गया, उसके बाद हो गया हमारे पास Mg और Br, CH3MgBr। इसको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये पहला योगात्मक अभिक्रिया देता है। अयोगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार देगा, ये जो CH3 है इस वाले पोजीशन पर जुड़ जाता है सीधे कार्बन से, और बाकी ये वाला जो ग्रुप होगा वो कहाँ जुड़ेगा, OMG के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये हमारे पास पहला कंपाउंड बनेगा किस प्रकार से बनेगा, यहाँ होगा इक्वल का चिन्ह लगेगा, और CH3 और ये दोनों C, और यहाँ आ जाएगा OMGBr, एक तरफ जुड़ गया और एक तरफ जुड़ा CH3, ठीक है। और जब ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे CH3 है और दूसरा भी क्या है, CH3, यहाँ आ जाएगा C, ये C होगा बेटा, है ना, O गलती से, यहाँ पर आ जाएगा O और MgBr, और यहाँ होगा CH3। इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, यानी कि HOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो ये वो हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ जुड़ जाता है, सबका एक ही कंपाउंड बनता है, और ये OH यहाँ इस वाले पोजीशन पे जुड़ जाएगा, देखो तो किस प्रकार से बनेगा, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, और ये होगा सॉरी CH3 और एक CH3 यहाँ होगा, ये CH नहीं होगा बेटा, ये C होगा, केवल क्या होगा, C, और यहाँ आएगा OH, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, Mg, और एक तरफ क्या होगा, OH होगा, और एक तरफ Br होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। इस C को मैं मिटा देता हूँ, गड़बड़ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, देखो ये C यहाँ से ये हटा देंगे, बस इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये बना हमारे पास तृतीयक अल्कोहल, इसका नाम क्या है, 2-methyl-propylol. क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो। 2-methyl-propylol. प्रोपिलॉल, गड़बड़ हो गया। और कोई बच्चा, सर 2-methyl-propane-2-ol. 2-methyl-propane-2-ol, ये सही है। और साधारण नाम कोई बता सकता है, ये हो जाएगा बेटा नियोब्यूटिल अल्कोहल। इसके लिए नियो शब्द का यूज करते हैं, क्या करते हैं, नियो शब्द का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं, किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। ये तीनों प्रकार के अल्कोहल हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये है एस्टर के जल अपघटन द्वारा, जो एस्टर है उसका जल अपघटन कर। तो एस्टर होते क्या है, यदि हम इसमें देखेंगे तो एस्टर क्या होता है, तो एस्टर क्या होंगे बेटा, जिनमें कैसे ग्रुप लगा होता है, यहाँ दो तरफ इस टाइप से COO, इस टाइप का ग्रुप, ये एस्टर ग्रुप हुआ, दोनों तरफ क्या है, एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो एस्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एस्टर से इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है बेटा, जो मैंने यहाँ लिखा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RCOOR, ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो मैंने इस रूप में लिखा है इसको,
यानी कि C डबल बॉन्ड O और R असली रूप यही है इसका, है ना। और इस पर हमने रिएक्शन करवानी HOH की, और ये प्रेजेंस में होगा H प्लस यानी कि एसिडिक मीडियम या अल्कोहल OH मीडियम, है ना, क्षारीय मीडियम। तो इसमें क्या बना देगा, ये बना देगा, देखो इससे क्या होगा, जैसे माने यहाँ से है RCOOH बन जाएगा। क्या बनेगा, पहला एक तत्व बनेगा इसमें RCOOH, और प्लस इसके साथ बनेगा, देखो क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए R डैश, इसको हम R डैश मान लेते ताकि पहचान लेंगे आप लोग, है ना। तो यानी कि RCOO यहाँ तक एक कंपाउंड हुआ, ये देखो, और इसके साथ क्या जाएगा, H जाएगा, RCOO और H बना देगा। ये तो एसिड बंद कार्बोक्सिलिक समूह बना देगा। और ये R और दूसरा OH, यानी कि जो R डैश था इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो R डैश OH इस प्रकार से आ जाएगा। ये अल्कोहल बना बेटा, और ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक समूह बना। तो ये हमारे पास दो कंपाउंड बन जाएंगे एक साथ। अब इस R की जगह CH3 और R डैश की जगह भी CH3 ले लो। ये समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो देखो हमने पहले कंपाउंड लिया, इसमें ले लेते हैं CH3 COO CH3, इसका नाम कोई बता सकता है बेटा, मेथिल एसिटेट। मेथिल एसिटेट, है ना। इतना मैंने कल भी बताया था आपको, इतना यहाँ पर इतना ग्रुप को हम एसिटेट बोलते हैं, और इसके आगे लगाओ मेथिल, तो मेथिल एसिटेट। जब भी हम इस पर जल की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, पानी की अभिक्रिया करवाएंगे, और यहाँ पर तनु अम्ल लेंगे, तनु अम्ल को मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन H प्लस आयन, है ना, H प्लस आयन लेंगे, तो क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 COOH, और प्लस इसमें बन जाएगा CH3OH। इसका नाम क्या है, methyl acetate, बिल्कुल मेथिल एसिटेट साधारण नाम है, बहुत बढ़िया। और दूसरा नाम क्या होगा बेटा इसका, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड। बिल्कुल हाँ, acetic aml, एसिटिक अम्ल होगा, है ना, इसका नाम एसिटिक अम्ल होगा। और दूसरा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, और इसका नाम क्या होगा बेटा, methanol, मेथेनॉल, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। तो ये अलग अलग नाम हो गए, है ना। तो इसका हम मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा, या इसको एसिटिक अम्ल कह सकते हैं, या इसका नाम मेथिल अल्कोहल, इस प्रकार से बनेगा। दूसरी रिएक्शन में दे रहा हूं आपको, यहाँ पर क्या लेते हैं CH3 COO, और यहाँ ले लेंगे C2H5, इसका जल अपघटन करवाओ बेटा, क्या बनेगा, सर CH3 हम्म COOH हम्म प्लस C2H5OH। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा CH3 COOH और प्लस CH3 CH2OH, या C2H5OH भी कह सकते हैं इसको, है ना, C2H5OH भी कह सकते हैं। ये दो तत्व बनेंगे, इसका नाम क्या होगा, कौन बताएगा, एथिल एसिटेट। बिल्कुल एथेनोइक अम्ल नहीं होगा बेटा, ये क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल एसिटेट, साधारण नाम होगा इसका एथिल एसिटेट। और जो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, कोई बता सकता है एथिल एसिटेट का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसको बोलते हैं बेटा O8, क्या बोलते हैं इसको, O8, O8 ग्रुप होता है। ये O8 ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां कार्बन की संख्या न्यून होगी, कार्बन की संख्या कम यहाँ पर है, क्योंकि एक कार्बन इधर दो है, तो इस इधर होगा एथेनोएट हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, एथेनोएट, एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गए ना, एथेनोएट, और इसका नाम होगा एथिल एथेनोएट, आईयूपीएसी नेम एथिल एथेनोएट, है ना। ऐसे इसका मेथिल मेथेनोएट हो जाएगा, ये वाला,
ठीक है, इनका आईपीएस नेम भी साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे हम। और वैसे नाम क्या है इसका साधारण, एथिल एसीटेट। क्या नाम है, एथिल एसीटेट। इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बन जाएगा एथेनोइक अम्ल और दूसरा बन जाएगा, एक एथेनोइक अम्ल बनेगा, दूसरा एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, ये एथेनॉल भी कह सकते हैं इसको, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल, ये दो चीजों का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसका, किसके साथ, यानी कि एस्टर के जल अपघटन द्वारा भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल बनाने की विधि सीख रहे हैं हम, क्या सीख रहे हैं, अल्कोहल बनाने की विधियां, कैसे कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी विधियां थी हमारे पास, कौन से, हेलो एल्केन से हम बना सकते थे। उसके बाद जो कार्बोनिल समूह है उनके द्वारा भी हमने बनाया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के द्वारा बनाया, एस्टर के जल अपघटन द्वारा बनाया। उसके बाद है इसमें एलिफेटिक प्राथमिक अमीन के द्वारा, जो एलिफेटिक प्राथमिक अमीन होता है, प्राथमिक अमीन का मतलब क्या होता है, अमीन जहां पर होगा बेटा, उसमें जहां पर NH2 लगा होगा वो है हमारे पास अमीन। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, अमीन। तो यहाँ पहला जो तत्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमीन से सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अमीन से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने RnH2 लिया, क्या लिया, RnH2, और इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं। नाइट्रस अम्ल होता है HNO, सॉरी HONO। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या होगा, HONO की रिएक्शन करवाएंगे, किस प्रकार से आएगी, HONO। अब HONO को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं HNO2, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, HNO2। इसको तो हम मैकेनिज्म के हिसाब से हम इसको तोड़ लेते हैं, है ना, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बेटा नाइट्रस अम्ल, क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, देखो ये हमारे पास HNO2 है, इसको बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। HNO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये नाइट्रस अम्ल हो गया। एक होता है हमारे पास NO, ये क्या हुआ, NO का नाम क्या हुआ बेटा, इसको बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। और एक होता है हमारे पास N2O, इसको आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में, ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये है नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड हम लाफिंग गैस भी कहते हैं जिसको, है ना, जो हमारे पास हंसाने वाली गैस ये है बेटा, इसका फॉर्मूला। इस प्रकार से इन तत्वों को ध्यान भी रखना आप लोगों ने, है ना, इनके नाम भी याद रखना। तो ये है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड, ये देखो ऑक्साइड ही हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया HNO2 से करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ही परिवर्तित हो जाएगा, ROH में परिवर्तित हो जाएगा। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, इसमें निकलेगा बेटा N2, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, साथ साथ में इसमें क्या निकलेगा, H2O। इस प्रकार से निकलेगा, यानी कि जो R है इससे OH सीधे डायरेक्ट आकर के OH यहाँ जुड़ गया, यहाँ N था, इस N ने इस N के साथ मिलकर के N2 बना दिया और ये H2O बना दिया, देखो H2O बना दिया। तो यहाँ क्या हुआ हमारे पास, यदि हम इसको देखें तो हमने सीधे अमीन से क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। अमीन से क्या बनाया, एल्कोहल बनाया। तो इस प्रकार से हम अमीन से एल्कोहल बना सकते हैं। अब देखो यहाँ हम ले लेते हैं CH3NH2, देखो सारे तत्वों के नाम यही आ जाएंगे, CH3NH2। CH3NH2 का नाम क्या होता है बेटा, एथेनामीन।
एथेन नहीं होगा बेटा। हाँ एथेनामीन नहीं। हाँ मेथेनामीन क्या होगा? मेथेन अमीन भी कह सकते हैं या अमीनो मेथेन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? अमीनो मेथेन। क्या कहेंगे इसको? अमीनो मेथेन। आदित्य लगता है अंकित लगता है किताब देख रहा है, पकड़ में आ गया। ठीक है ना? यहाँ पर देखो बेटा अमीनो मेथेन है। इस अमीनो मेथेन पर जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, ये मेथेन से बेटा है ना, क्योंकि CH3 ग्रुप हमारे पास। तो यदि हम क्या करवाएंगे इस पर HNO2 की रिएक्शन करवाएं, HNO2 है ना, HNO2 इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रस अम्ल। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बना देगा? ये बना देगा CH3OH बना देगा, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? N2 प्लस क्या होगा? H2O। इसका नाम आप लोग जानते हैं? मेथिल अल्कोहल। बिल्कुल, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। ठीक है ना, या मेथेनॉल भी कह सकते हैं इसको। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम दो प्रकार से होगा बेटा, है ना, मीथेन अमीन भी कहते हैं इसको, और मेथिल अमीन भी कहा जाता है ना। सर मेथिल अमीन। हाँ जी मेथिल अमीन। हाँ, मेथेन अमीन, मेथेन अमीन, ये नाम हो गया आईपीएस नेम। ठीक है ना। और जो दूसरा है, दूसरा हम क्या कह रहे हैं इसको? दूसरा नाम होगा, साधारण नाम होगा मेथिल अमीन। मेथिल अमीन भी कहते हैं, अमीन के फॉर्मूले हैं, है ना। और इसको अमीनोमेथिन भी कहा जाता है बेटा, कहीं कहीं पे इस किताब को आपकी बुक में मिल सकता है अमीनोमेथिन। ठीक है ना, तो ये अलग अलग नाम है। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यदि दूसरा देखें, हम इसकी जगह क्या ले लेते हैं? CH3 क्या लेंगे बेटा? मान लीजिए हमने लिया CH3, ये लिया हमने CH3, CH2 और NH2। इस पर जब हम क्या करवाएंगे? नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवानी है, HNO2 इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH plus N2 plus H2। बिल्कुल, इसका नाम आप लोग अच्छी तरह जानते एथेनॉल। हैं। हाँ राइट, इसका नाम पता है? अमीनो एथेन। एथिल बिल्कुल, अमीन। हाँ, इसको हम अमीनो एथेन भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या हो सकता है? एथेन अमीन भी कह सकते हैं, एथेन अमीन भी कह सकते हैं। तीसरा नाम इसका हो सकता है एथिलमीन। ये एथिलमीन साधारण नाम है, ये साधारण नाम है, एथिलमीन साधारण नाम है। बाकी ये दोनों आईपीसी में इनको मेंशन किया है। इस प्रकार से क्या होगा बेटा? इसका नाम आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं? किससे भी बना सकते हैं, देखेंगे तो ये किस प्रकार से आ जाएंगे। इस टाइप से हमने अल्कोहल का विरिंचन किया, विरंचन बनाने की विधि, है ना। ये बनाने की अलग अलग विधियां हैं। उसके बाद है बेटा देखो, अल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण। अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि अल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। व्यावसायिक का मतलब होता है बेटा कि जब हमें इसको बहुत अत्यधिक मात्रा में बनाना होता है तो उसे कहा जाता है व्यावसायिक निर्माण, है ना। तो पहला है इसमें एल्कीन्स के जल योजन द्वारा। अब एल्कीन्स क्या होते हैं? जिनमें द्विबंध होते हैं, द्विबंध होते हैं उनको हम एल्कीन्स बोलते हैं, और जिनको त्रिबंध होते हैं उनको एल्काइंस बोलते हैं। तो हमें एल्कीन्स के जल योजन द्वारा हम इनको बना सकते हैं अल्कोहल को। ठीक है ना। तो पहला यदि हम देखेंगे, जल योजन का मतलब जल का जुड़ना। तो पहला पार्ट है इसका कि उत्प्रेरित, ये देखो अम्ल, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, जो अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर, यह है CH3 C और डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम CH3 ले लेते। ठीक है ना। जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे HOH के साथ,
और अम्लीय माध्यम, माध्यम कैसा होगा, अम्लीय माध्यम। तो ये क्या कर देता है, ये जल के अणु जुड़ जाते हैं। देखो एक तरफ क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, ये पूरा OH मॉलिक्यूल है, ये कहाँ जुड़ेगा, इस वाले मॉलिक्यूल पर। और जो ये H है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, है ना। तो ये तो CH3 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर OH आ जाएगा। डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये इस टाइप से बन जाएगा, CH3, यहाँ OH होगा, ये CH3 होगा, ये नीचे की तरफ CH3 होगा। इसका नाम क्या है बेटा, नियो ब्यूटिल अल्कोहल। बिल्कुल नियोब्यूटिल अल्कोहल हो सकता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हो, है ना। और तीसरा नाम क्या हो सकता है, इसको टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कहते हैं। टर्ट, यहाँ पर टर्ट शब्द लिखा रहता है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको जल योजन द्वारा भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। उसके बाद है बेटा जल का अप्रत्यक्ष योग, माने जो हमें पता नहीं लगता है। जैसे हम लें ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं बेटा, इसका नाम क्या है, एथीन। हाँ एथीन कहते हैं बेटा, इसको क्या कहा जाता है, एथीन। जब हम इस पर जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन मीन्स H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, अम्लीय माध्यम यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, H2SO, है ना। और ये क्या बना देगा, CH3 CH2 OH बना देगा, अल्कोहल बना देगा। इसका नाम है एथेनॉल है। ये अप्रत्यक्ष योग है। कैसे, यदि हम यहाँ पर देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया, और इस पर किसकी रिएक्शन करवाई हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4 की रिएक्शन करवाई। तो जैसे हम H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये दो भागों में टूट जाता है बेटा, कौन सा, ये टूटता है HSO4 नेगेटिव के रूप में और H पॉजिटिव के रूप में। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये दो भागों में इस प्रकार से टूटता है। तो H जाएगा इससे जुड़ने, ठीक है ना, और HSO4 जुड़ेगा इससे, ठीक है ना, और ये दो पार्ट इस प्रकार से बना देगा CH3 और CH2HSO4। इसको बोला जाता है बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसका फिर क्या होगा, जल अपघटन होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का, CH3 CH2HSO4। इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे यानी कि HOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा किस प्रकार से, इस वाली पोजीशन पर OH आ जाएगा, यानी कि क्या बना देगा, CH3 CH2 OH बना देगा, और प्लस इसमें H2SO4 बना देगा। इसका नाम क्या है, ये होगा एथेनॉल, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार से भी ये अभिक्रिया करता है, जल अपघटन के द्वारा भी हम इसको अप्रत्यक्ष जल अपघटन कर सकते हैं। और भी है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देते हैं जल अपघटन का, किस प्रकार से जल अप्रत्यक्ष योग किस प्रकार से और हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपीन, प्रोपीन। प्रोपीन है ना, प्रोप प्लस ई। इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे, देखो H2SO4 के साथ, है ना, तो ये दो भागों में टूटेगा। मालूम कैसे होगा, एक H प्लस होगा, एक HSO4 नेगेटिव होगा, दो भागों में टूट जाता है ना। तो H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, क्योंकि 3 कार्बन है, यहाँ पर कौन कहाँ जुड़ेगा ये थोड़ा समस्या होती है ना। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है बेटा, मार्कोनिकॉफ नियम कहा कहता है कि जो ये अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है, ये वाला, ये उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, है ना। ये देखो यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इन दोनों में ही जुड़ना है जिसने जुड़ना है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना।
ये अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यून हो। हाइड्रोजन की संख्या कम किसमें, इसमें या इसमें? न्यून का मतलब कम। किसमें बेटा हाइड्रोजन की संख्या कम, इसमें है या इसमें है? CH वाले में है ना? देखो CH में एक है यहाँ दो है, तो हाइड्रोजन की संख्या न्यून किसमें है, इसमें। तो ये HSO4 नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, इससे, और H कहाँ जुड़ेगा, इससे। ठीक है ना? तो मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार क्या होगा, ये मार्कोनिक प्रोडक्ट बना देगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH और इसमें आएगा HSO4 नेगेटिव और ये बना देगा CH3। लेकिन फिर इसका जल अपघटन होना है। क्या होना है, जल अपघटन। CH3 CH और यहाँ आएगा HSO4 नेगेटिव और CH3, इसका जल अपघटन मीन्स HOH के साथ रिएक्शन होगी और जब HOH के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके H2SO4 बना देगा, है ना, और OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 CH और इस पर OH आ जाएगा और CH3 आएगा। इस प्रकार से बन जाएगा। इसका नाम क्या है, क्या नाम है बेटा इसका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। राइट, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से बेटा हम इस अल्कोहल के जो बनाने की विधियां हैं वो समझ सकते हैं। अभी अल्कोहल बनाने की विधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किण्वन विधि है। इसको आप लोग थोड़ा पढ़ना पहले। किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है।